तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की जो क्लास 10th की है। इसमें सबसे पहले आप देखिए इसका जो बेसिक है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से बहुपदों का भाग किया जाता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसका जो प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग होगा उसको भी हल करूंगा। किस प्रकार से बहुपदों का जो भाग किया जाता है उसको किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे उदाहरण 6 है। यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो किस प्रकार से हम भाग देते हैं तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा और इसी आधार पे हम इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको भी हल करेंगे कि किस प्रकार से बहुपदों का भाग किया जाता है। तो देखते हैं। ये एग्जाम्पल था, ये उदाहरण था, जो छठवां उदाहरण था आपकी बुक पे आपने देखा होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे x प्लस 2 है तो ये हमेशा याद रखना ये भाजक कहलाता है, इसको भाजक कहते हैं। और जो यहाँ पे ये है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमेशा याद रखना इसको भाज्य कहलाता है, ये इसको भाज्य कहते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, अगर जो नहीं जानता है तो ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हमें ये दो बहुपद दिया गया, ये ऑर्डर में दे रखे हैं। यहाँ पे ऑर्डर देखिए, घात देखिए, घात के आधार पर जो इनका स्क्वायर है उसके आधार पे इसको एक फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे पहले स्क्वायर है, फिर 3x है और फिर यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे भी सेम ऐसा है, इसकी कोई घात नहीं है, लेकिन ये सही ऑर्डर में आपके पास बहुपद दे रखे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास ये होता है यहाँ पे भाज्य में जो सबसे पहला अंक है ये है 2x का स्क्वायर। इसमें भाग देना है जो यहाँ पे भाजक का पहला अंक होगा उसका, ठीक है ना। तो इसको ये 2x² को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2x 2x है और बटे में 1x है। तो अब आप कह सकते हैं कि इस x से ये x कट गया है ना। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2x बचा है ना। तो जब ये 2x हमारे पास बचा तो हमने यहाँ पे 2x ही लिखना है, ये ध्यान देना। ये आपकी समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमें संतुलित करना है इस जो हमारा बहुपद है। अब हम यहाँ पे सीधे भी कह सकते हैं कि 2x² बनाने के लिए x में किसका गुणा करना पड़ेगा, 2x का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास भागफल प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद ये भागफल का गुणा हमने पूरे भाजक में करना है। यदि हम 2x का गुणा, ये भाजक हमारे पास था x प्लस 2, तो आप देख रहे होंगे 2x का गुणा हम x में करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त अंक होगा वो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे भाज्य में है 2x स्क्वायर ही है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए 2x का गुणा हम x में करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे 2x था और यहाँ पे x था, तो इन दोनों का गुणा करके हमारे पास 2x स्क्वायर हुआ। अब हमने क्या करना है, इसका गुणा भी इस 2 के साथ भी करना है। यदि हम 2 के साथ इस 2x का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा यहाँ पे उसी के नीचे लिखना है जिसके साथ एक चर और अचर संख्या हो। हमारे पास प्लस 4x हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे कोई अंक नहीं होते हैं यहाँ पे प्लस प्लस माना जाता है, इसको माइनस लिखूंगा, ये प्लस प्लस का माइनस लिखूंगा, ठीक है ना। ये प्लस प्लस का माइनस है तो ये दोनों आपस में कट गई है ना, प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है। हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें 1x और वो भी प्राप्त हुआ माइनस का, ये हमेशा ध्यान रखना। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ +1 भी है। अब देखिए फिर से हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि अब हम फिर से इसमें भाग देंगे। तो अब आपको पता होगा कि जो ये पहला अंक है -1x का
किस में देंगे, किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे। तो x से हम जब भाग देंगे इसमें, तो आपको पता होगा कि जब x से हम भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये x से ये x कट हो गया, बचा हमारे पास -1। तो इस -1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस -1 का गुणा इस पूरे भाजक में करना है, -1 गुणा करेंगे x + 2। तो अब हम पूरे के साथ भाग इसमें भाग करेंगे, तो -1 का गुणा इसमें करेंगे, x में करेंगे, तो ये -1x हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1 का गुणा +2 में करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें से इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास माइनस का क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस का -2 प्राप्त होगा। इसमें से ये माइनस माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। और हमारे पास अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, एक तो हमारे पास 1 में से हमने घटाना है, किसको, -2 को घटाना है। तो जब हम 1 में से -2 को घटाएंगे तो 1 ये यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। और जो ये प्राप्त हुई संख्या होती है, इसी को हम शेषफल कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है कि किस प्रकार से हमने बहुपदों का जो भागफल है, एल्गोरिथम विभाजन प्रक्रिया के कारण हमने ये के द्वारा हमने इसको हल निकालना है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला भाग। अब देखिए 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx के से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हम आज बात करेंगे इस क्वेश्चन की, जो यहाँ पे पहले का पहला भाग है। देख रहे होंगे आप px = x क्यूब, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। तो चले देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने इसका थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के एग्जाम्पल को समझाया था कि किस तरीके से इसको विभाजन एल्गोरिथम इसको हल करना है, कहाँ पे इसको बहुपदों का भागफल किस प्रकार से इसका शेषफल और भागफल निकालते हैं। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास ये सवाल है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2 और इसमें x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको इस प्रकार से लिख लूंगा, है ना। अब x का स्क्वायर माइनस 2 का इस पूरे का भाग देना है इस संख्या में। आपको पता है कि किस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको इसी वीडियो में समझाया है। इसको आपको पता है कि भाजक कहा जाता है, इसको भाज्य कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है उसे भागफल कहते हैं और नीचे पे जो आता है उसे शेषफल कहते हैं। और मैंने इसकी आपको एक विधि भी बताई थी कि सबसे पहले सरल तरीका क्या होता है कि यहाँ पे x का क्यूब है, सबसे पहले ये वाला अंक और ये वाला अंक, इसका भाग दे देना है इसमें। तो x का क्यूब मतलब x गुणा x और यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब x गुणा x। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा और अब बचा मेरे पास क्या, x। तो इस x के जो ये मेरे पास x बचा, तो इस x से आपने क्या करना है, इस पूरे यहाँ पे जितना भी ये x स्क्वायर माइनस 2 है जिसे भाजक कहते हैं, इस भाजक में गुणा कर देना है। अब देखते हैं, मैं इसमें गुणा करूंगा x का इस वाली भाजक में। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे x का x स्क्वायर के साथ, तो आपको x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक विधि तो ये है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कि x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में कितने x और जोड़ें कि ये x क्यूब हो जाए, तो एक x जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब हमने x का गुणा 2 के साथ भी करना है, तो हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे x का गुणा 2 के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का
2x हो जाए, और वो वहीं पे लिखना है जहां पे हमारे पास एक 5x जहां पे x लिखा था। ऐसा नहीं कि ये x 2x आ रहा था तो मैं इसको यहां लिखूंगा, क्योंकि इसकी घात तो 2 है लेकिन यहाँ पे इसकी घात कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने उसी अंक के नीचे लिखना है जहां पे ये सही बैठता हो। अब यहाँ पे प्लस 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 का माइनस हो जाता, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाता, तो ये आपस में कट गया, है ना। अब हमारे पास यहाँ उतरेगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, ये प्लस था प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 प्लस हो जाएगा, ये कितना 7x, और यहाँ पे ये माइनस का -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये सबके समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, फिर से मैं अगर इसको इस प्रकार से लिखूं बटे, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस ऐसे अंक से हम इसके ये x स्क्वायर के साथ किस ऐसे अंक से हम गुणा करें, या किस से हम ऐसा गुणा करें कि जो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे -3 से हम गुणा कर देंगे इस x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 का गुणा हम -2 में भी करेंगे, तो ये आपको पता होगा कि जब हम इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस माइनस का +6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये आपस में कट गया, ये +7x हो गया। और यहाँ पे आपको पता होगा कि माइनस का 3 और ये माइनस का, ये प्लस का 6 था, ये आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा, तो 7x - 9 आपका ये उत्तर आ गया। यदि हम सोचें कि इसके आगे भी हम इसको हल कर सकते हैं, तो ऐसा ये संभव नहीं है, ये हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया है। तो हमने आज सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार से बहुपदों का भागफल और शेषफल निकाला जाता है, जो विभाजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं। इस आधार पे हम इसका किस प्रकार से विभाजन प्रक्रिया करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।